राकेश जी, ये विपक्ष नाजायज सवाल पूछ रहा है, और क्या अगर ये उम्मीद है कि भाई इन सवालों का जवाब संसद से मिलना चाहिए, ये नाजायज उम्मीद है, गलत है, बेमानी है, गैर जरूरी है? गरिमा जी, इसी तरह का प्रश्न तो सिंदूर के समय भी उठा था, और अभी आपने जिक्र किया कि 2.5 महीने के बाद फिर पार्लियामेंट शुरू हुई। इस बीच में जो हुआ वो ये हुआ कि सारे जितने पार्टी के सांसद थे उन सारे सांसदों का एक ग्रुप बनाया गया और उनको दुनिया के तमाम देशों में भेजा गया ये बताने के लिए कि हमने सिंदूर क्यों किया, क्या उसका सकारात्मक पक्ष नहीं आया। एक सबसे बड़ा जो मूल प्रश्न मैं आज तक नहीं समझ पाया, पूरा डिबेट भी सुन लिया, और वो ये है कि जो प्रश्न इजराइल, अमेरिका और ईरान से उठना चाहिए कि भारत तुम किस तरफ हो, वो प्रश्न उनसे नहीं उठ रहा, वो प्रश्न भारत से उठ रहा। फिर ईरान के प्रति जितना प्रेम दिखाया जा रहा है, यदि इतना ही प्रेम था तो यूपीए 1 में यदि आप ईरान के पक्ष में चले जाते तो वो न्यूक्लियर पावर बन जाता, तो आज अमेरिका को धमका सकता था, तब आपके लिए राष्ट्रीय हित उचित था। ना, ये ईरान, अमेरिका, इजराइल का मसला है ही नहीं राकेश जी। भाई सरकार की जो विदेश नीति है, सरकार अगर इजराइल और अमेरिका के पक्ष में खड़ी होना चाहती है या ईरान के विरोध में खड़ी होना चाहती है, वो संसद के पटल से आनी चाहिए ना आवाज। भाई ये प्रवक्ता बोल दें, सूत्रों के हवाले से खबरें चल जाएं, सरकार स्पष्ट कर दे अपना स्टैंड। 2003 में किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो सरकार नहीं बोल के यही तो स्पष्ट कर रही है कि हम तटस्थ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। नहीं, अमेरिका और इजराइल के साथ तो खड़े हुए हैं। अरे भाई, वो कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, हम तटस्थ हैं, इजराइल के साथ चाहिए। युद्ध शुरू होने से 46 घंटे पहले इजराइल की संसद में हमने कहा आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, ये स्टेटमेंट कहाँ है कि प्रधानमंत्री इजराइल की संसद में देश के प्रधानमंत्री ने कहा। मुद्दे पे कहा, उन्होंने इस मुद्दे पे नहीं कहा कि तुम हमला करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो ये तो हम ये भी नहीं कहना चाहते। व्यापारिक और रक्षा समझौते को लेकर प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया था। हाँ ठीक, तो व्यापारिक और रक्षा सौदे को लेके भी वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। तो इसमें युद्ध कहां से बीच में आ गया? सर, एक देश में, एक संप्रभु देश में कोई देश घुसा, क्या भारत 2003 के भारत से आज की तारीख में कमजोर है कि हम उसकी निंदा नहीं कर सकते? नहीं, भारत कमजोर होता तो अमेरिका ये क्यों कहता कि हम आपको चीन की तरह ताकतवर नहीं बनने देंगे? हाँ। यानी कहीं ना कहीं भारत ताकतवर हुआ है ना। या फिर दरअसल भारत या अमेरिका भारत की धरती पर भारत को धमका कर चला गया और हम संसद से एक शब्द नहीं बोल सकते। भाई क्रिस्टोफर लैंडो हमारी धरती पर धमका कर गया ना। नहीं, अब इसको या तो धमकी मानिए या डर मानिए, ये तो हमारा अपना अपना नजरिया होगा। सर नजरिया, या फिर उन्होंने हमारी कमान अपने या फिर उन्होंने हमारी कमान अपने हाथ में रख छोड़ी है। हम नहीं बनने देंगे भारत को ताकतवर, तो कमान हमारी अमेरिका के हाथ में हुई ना। हाँ, ये उनका सोचना है, लेकिन भारत तो कहीं ना कहीं समृद्धशाली बन रहा है ना। सिर्फ 10 साल में ही नहीं मैं बोल रहा, मैं ये कतई नहीं कह रहा गरिमा जी कि भारत की समृद्धि का कारण 2014 से 24 है। मैं ये कह रहा हूं भारत लगातार आजादी के बाद से समृद्धशाली हो रहा। मैं कभी इस बात पर सहमत नहीं था कि भारत पहले भी दबाव में था, वो चाहे नेहरू जी का कार्यकाल हो, चाहे इंदिरा जी का कार्यकाल हो, चाहे मनमोहन जी का कार्यकाल हो। भारत ना पहले दबाव में था, ना आज है और ना आगे रहेगा। शांति का समर्थक तो देश है ना राकेश जी, स्पष्ट तौर पे बोल दूं, हम शांति के समर्थक तो रहे हैं ना। तो शांति के लिए जो प्रयास हो सकता है वो हम करेंगे, लेकिन तो दरअसल मैं इसी का क्लैरिफिकेशन आपसे चाहती हूँ, इसी का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। भाई रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हमने 107 देशों ने समर्थन किया युद्ध इमीडिएट रोके जाने का, सीज फायर का, हमने दस्तखत नहीं किए। अभी अमेरिका घुस गया ईरान में, हम संसद से बोलना नहीं चाहते। लेकिन यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का तो सबसे बड़े अलंबरदार अमेरिका बना हुआ था ना, क्यों नहीं रुकवा लिया? अच्छा, फिर गाजा पीस बोर्ड बनाया उसने, और गाजा पीस बोर्ड बना के देखिए ना कितनी अच्छी चतुराई है। इस्लामिक कंट्री को गाजा पीस बोर्ड में ले आया वो, और उसी इस्लामिक कंट्री के खिलाफ उन्हीं इस्लामिक कंट्रियों को उतार दिया। तो सवाल इस बात का है कि हम कहां जाएं? तो उससे अच्छा है कि इस झंझावात में घुसने की बजाय, इस बवंडर में घुसने की बजाय, तो हमारा तटस्थ रहना ज्यादा उचित होगा ना। अच्छा, बवंडर में घुसने के बजाय, या फिर दरअसल शीतल सिंह इससे तस्वीर क्या जा रही है? भाई एक वक्त था 1962 का, हमने संसद का विशेष सत्र बुलाया, चर्चा की। एक तस्वीर है 2003 की, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद बुलाई, चर्चा की। और एक 2026 की तस्वीर है। बहुत छोटा सा कॉन्क्लूड कर दीजिए, हम ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं या फिर चुप रहकर हमारी कमजोरी दिख रही है, जो विपक्ष कह रहा है? बहुत छोटा सा सर।
अटल जी या उससे पहले के जो भी हमारे राजनेता रहे हैं, ये तो आप मानेंगे कि संवाद का जो प्रचलन था उनके दौर में बेहतर था। इसमें तो अब आंकड़े भी इसके पक्ष में है और छोटा जो सा हो रहा है वो भी हमारे। कर दीजिए सर। तो चूंकि अब संवाद का प्रचलन उतना नहीं, आपस में कड़वाहट बहुत ज्यादा है और इस कड़वाहट की वजह से इन बहसों तक में गलत बातें हो जाती हैं। नहीं, हम अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में देश की साख भी स्टेक पर है ना, हमारी विदेश नीति भी तो स्टेक पर है। देश की साख इन सब चीजों से बन थोड़ी सकती है, कभी किसी देश की नहीं बनी। देश की साख तो एकजुट रहने और हमारे जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करने से ही बन सकती है। तो लोकतंत्र में बात करने से ही बन सकती है, बात बंद करने से तो बात होती दिख रही है सर आगे आने वाले वक्त में, ये जो अभी नहीं खत्म होती, बात खत्म हो गई है। बात हमारे यहाँ खत्म हो गई है, तभी तो ये सब हो रहा है। बात होती तो फिर ये बात करने की जरूरत क्यों होती? बात नहीं हो रही। तो दरअसल इसी सवाल के साथ फिर छोड़कर